राधे राधे आप सभी भक्तों को। अहोई व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। आप सबको पता है यह व्रत माताएं अपने बच्चों की सुख समृद्धि सुरक्षा के लिए रखती हैं, उनकी दीर्घायु के लिए रखती हैं। इस साल अहोई अष्टमी व्रत 13 अक्टूबर 2025 को रखा जाएगा। इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है। इस दिन शौ माता का चांदी का लॉकेट बनवाया जाता है और उसमें 2 चांदी के मनके डाले जाते हैं। अहोई पर इस माला की पूजा कर 2 मोती बढ़ाए जाते हैं और व्रत के बाद महिलाएं इस माला को पहनती हैं। इस दिन चाकू या छुरी किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल ना करें जिससे किसी प्राणी को नुकसान पहुंचे। शाम को तारों की छाँव में कथा सुनकर तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनी जाती है। कथा पढ़ने के बाद आखिर में प्रार्थना करनी होती है कि जैसे अहोई माता ने उनकी संतान की रक्षा की वैसे सभी की रक्षा करे। अब मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी। साहूकार की बेटी दिवाली पर मायके आई थी। दिवाली से पहले दिए बनाने थे तो घर की 7 बहुएं दीपक के लिए मिट्टी लाने बाहर गई हुई थी। ऐसे में ननंद भी उनके साथ चली गई। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपने इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर श्याऊ सेह की मांद थी। अचानक धोखे में मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सेही का बच्चा मर जाता है। इससे शाहू को गुस्सा आ जाता है और शाहू माता कहती है कि मेरे बच्चों को तूने मारा, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी भाभीियों से प्रार्थना करती है कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभीियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी अगर मैं कोख न बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा सोचकर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख को बंधा लिया। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय शौ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। गौ माता के उठने से पहले ही वह वहाँ की सफाई कर जाती थी। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जगने से पहले कोई रोज़ मेरी सफाई कर जाता है, मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती हैं, साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही हैं। इससे गौ माता प्रसन्न हो जाती हैं और बोलती हैं मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली कि शाहू माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। गौ माता कहती है अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपने भाईली के पास उसको लेकर चल पड़ती हैं। रास्ते में कड़ी धूप थी इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। इतने में एक वहाँ सांप दिखाई देता है। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे भी थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मार कर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देख कर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी खुश हुई और बोली कि क्या मांगती हो, जो मांगोगी वो मिलेगा। वह बोली 7 समुद्र पार श्याऊ माता रहती है, मुझे तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपने पीठ पर बैठाकर श्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। श्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी बहन मेरे सिर में जू पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर श्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकार ने बोलती है कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। श्याऊ माता बोली वचन दिया है वचन से फिरूं, तो धोबी के कुंड पर कंकरी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली माता मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। इस पर माता ने कहा कि जा तेरे घर में तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करना, 7 ओही बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी थी। वह खुश हो गई, उसने 7 ओही बनाई, 7 उजमन किए।
साथ कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू को याद करके बच्चों को याद करके रोने न लगे। काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा, चाची तो कुछ मान रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब शाहू माता ने कृपा करके मेरी कोख को खोल दिया है। शाहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो, कहने वालों की, हुंकार भरने वालों की, परिवार की, सबकी कोख खोलिए, सभी की संतानों की रक्षा हो करे। बोलो।